बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ह्यूमन स्केलेटन को स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन जो है ये बेसिकली दो मेन चीज़ों से बनी है, जिसको हम बोन्स और कार्टिलेज कहते हैं। आज हम ह्यूमन स्केलेटन में जो बोन्स पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो बाय बर्थ जो है, जब एक ह्यूमन बीइंग पैदा होता है, ठीक है, तो उस टाइम इसमें 350 तक बोन्स होते हैं, जबकि एडल्ट कंडीशन में इसमें 206 बोन्स होते हैं, ठीक है। आज हम इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे। आज ये ह्यूमन स्केलेटन के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, ठीक है। इसको हम फ्रंटल व्यू कहते हैं, फ्रंटल, ठीक है। इसको हम डॉर्सल व्यू कहते हैं, ठीक है। इसको हम लेटरल व्यू कहते हैं, लेटरल। मुख्तलिफ एंगल से जब हम एक ह्यूमन स्केलेटन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो उस के मुख्तलिफ एंगल्स को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। तो ये फ्रंटल व्यू है, डॉर्सल व्यू ये साइड वाला, इसको हम लेटरल व्यू कहते हैं। तो बोन्स की तरफ आते हैं। इस पार्ट को हम स्कल कहते हैं, ठीक है, और स्कल में टोटल 28 बोन्स हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे नेक रीजन में, इस रीजन में एक बोन होता है, ठीक है, जिसको हम हायोइड बोन कहते हैं, और इसकी तादाद 1 है। वर्टेब्रल कॉलम ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें टोटल जो बोन्स हैं, ठीक है, तो वो 26 है, ठीक है। चेस्ट बोन ये वाला, ठीक है, ये एक पे शुमार होता है, ठीक है। रिब्स जो हैं, दीज आर रिब्स, तो इसमें टोटल बोन्स की तादाद जो है 24 तादाद है इनकी, ठीक है। इसके अलावा अपर लिम्स ये हाफ, ठीक है, आर्म रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके साथ ये पेक्टोरल गिर्डल, इसमें कलेक्टिवली जो है एक हाथ में तो वो 32 बोन्स पाए जाते हैं, जबकि कलेक्टिवली दोनों में फिर 64 बोन्स पाए जाते हैं, 64 बोन्स। जबकि लोअर जो लिम्स हैं, इस पेल्विक गिर्डल के साथ और पाँव के साथ, कलेक्टिवली इनमें 62 बोन्स पाए जाते हैं, जबकि अगर सिंगल आप काउंट कर लें एक लेग में और उसके साथ पेल्विक के जो हाफ पोर्शन है, उसमें 31 बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इनमें कौन कौन से बोन्स है और किस तरह है, ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। और ह्यूमन स्केलेटन की जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सी है, वो भी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटन की दो मेन डिवीजन है, ब्रॉड डिवीजन है। एक जिसमें स्कल आता है, ठीक है, रिब्स आते हैं, और साथ में वर्टेब्रल कॉलम आता है, तो इसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। और इसको हम सेंट्रल स्केलेटन भी कहते हैं। दूसरा जो है उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है अपर आर्म, अपर लिम्स, और उसके साथ पेक्टोरल गिर्डल और शोल्डर गिर्डल, ठीक है। दूसरा उसके साथ लेग्स आते हैं, और लेग के साथ पेल्विक गिर्डल, ठीक है। तो ये दो मेन पोर्शन है। अपर लिम्स, इसको हम कलेक्टिवली अपर लिम्स कहते हैं। इन दोनों को हम कलेक्टिवली अपर लिम कहते हैं, अपर लिम्स, जबकि इसको हम लोअर लिम कहते हैं, लोअर लिम्स, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन जो है, एक्सियल स्केलेटन जो है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल जो बोन्स की तादाद है, तो वो जो है वो 80 है, ठीक है। इनमें जो कलेक्टिवली बोन्स की तादाद जो है दैट आर 80, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो बोन्स की तादाद है दैट आर 126 बोन्स, ठीक है। इसमें 80 बोन्स हैं एक्सियल स्केलेटन में, जिसमें स्कल, वर्टेब्रल कॉलम और रिब्स आते हैं, जबकि इसमें 126 बोन्स हैं अपर लिम्स और लोअर लिम्स में कंबाइंड। अच्छा, स्कल की एनाटॉमी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्कल से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है, और लोअर लिम्स पे एंड करेंगे। स्कल एनाटॉमी, स्कल में जो है टोटल 28 बोन्स हैं। 28 बोन्स किस तरह है, ठीक है, उसको हम लेता तब सबको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें इस रीजन में जो ये पूरा बड़ा बोन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि ब्रेन्स को भी महफूज रखता है, उसको हम पेराइटल बोन कहते हैं, ठीक है। पेराइटल बोन की जो तादाद है तो वो 2 है।
दूसरा जो है दैट इज फ्रंटल, फ्रंट पे जो बोन पाया जाता है, ठीक है, इसकी तादाद एक है। स्पिनाइड पेराइटल बोन के साथ और फ्रंटल बोन के साथ जो अटैच बोन होता है, ठीक है, उसको हम स्पिनाइड कहते हैं, इसकी तादाद भी एक है। एथमाइड बोन, इस रीजन में जो बोन प्रेजेंट होते हैं उसको हम एथमाइड बोन कहते हैं, इसकी तादाद भी एक है। ऑक्सीपिटल बोन, ये भी एक है, ठीक है, और ये बैक साइड पे प्रेजेंट होता है मोस्टली। सेरिबेलम ब्रेन का जो हिस्सा है, तो वो ऑक्सीपिटल बोन्स जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे एक कान की रीजन के साथ जो बोन्स अटैच है, ठीक है, मतलब उस रीजन में जो बोन प्रेजेंट है उसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं, और ये भी तादाद में क्या है, दो है, ठीक है। तो स्कल, क्रेनियम जिसे हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल वालेट बोन कहते हैं, इसको हम सिंपली क्रेनियम भी कहते हैं। क्रेनियम में जो है टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 बोन्स जो है वो क्रेनियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स, ईयर्स में फिर एक लेफ्ट ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेलस, स्टेप्स एंड इंकस। ये 3 बोन्स जो है वो कान में प्रेजेंट होते हैं, एक कान में भी 3, दूसरे कान में भी 3, तो ईयर जो है, ईयर में टोटल 6 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं इस फेशियल बोन्स जो हैं, फेशियल बोन्स ये टोटल 14 है, फेशियल बोन्स जो है देट आर 14 बोन्स, ठीक है। कुछ पेयर्ड है, कुछ अनपेयर्ड है। पेयर्ड का मतलब कि वो तादाद में 2 पाए जाते हैं, अनपेयर्ड का मतलब कि वो सिंगल बोन प्रेजेंट होगा। नेजल बोन जो नोज को बेसिकली प्रॉपर शेप देता है, ठीक है, नेजल बोन तादाद में क्या होता है, 2 होते हैं, ठीक है। लेक्रिमल बोन जिसमें लेक्रिमल ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, हाँ, लेक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उससे टीयर्स जो हैं वो नोज की तरफ भी आ सकते हैं, बाहर की तरफ भी, एक साइड पे दूसरे साइड पे, तो ये भी तादाद में 2 होते हैं। जाइगोमेटिक बोन, ये वाला बोन, ठीक है, इस ये इस साइड पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इस साइड पे भी और इस साइड पे, ये भी तादाद में 2 है। मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन जो अपर जा टाइप बनाता है, ठीक है, या अपर टीथ जा जहाँ पे फिक्स होता है उसको हम मैक्सिला कहते हैं, और ये भी तादाद में 2 होते हैं। हाफ कंसिडर होते हैं यहाँ से लेके ये वाला और ये वाला अलग-अलग कंसिडर होता है। अच्छा, इसके बाद मैंडिबल बोन है, लोअर जा भी हम इसे कहते हैं, और ये तादाद में 1 होता है, ठीक है, दिस इज अनपेयर्ड बोन। पेलेटाइन जो है, पेलेटाइन जो पैलेट बनाता है, फ्लोर टाइप की चीज़ बनाता है, ठीक है, माउथ में, तो ये क्या है, तादाद में ये भी 2 होते हैं, हाफ एक साइड पे, हाफ दूसरे साइड पे। वोमर जो है ये एक बोन होता है, ठीक है, और अपर रीजन में ये प्रेजेंट होता है, तो ये तादाद में 1 है। तो टोटल अगर हम काउंट कर लें फिर तो इसकी काउंटिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, 2 हम मिस कर गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। स्फिनाइड बोन यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, इसको हम स्फिनाइड बोन कहते हैं। स्फिनाइड बोन जो है ये भी तादाद में क्या होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, अनपेयर, इस साइड पे भी और इस साइड, सॉरी, पेयर इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो इस वजह से इनकी टोटल तादाद जो है वो 14 है, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, तो फेशियल बोन्स की तादाद जो है दैट आर 14। अच्छा, यहाँ पे इस निक रीजन के साथ एक और बोन अटैच होता है, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम से थोड़ा सा ऊपर, और वो वाहिद बोन है जो किसी दूसरे बोन के साथ अटैच नहीं होता है, उसको हम हाइड बोन कहते हैं, दैट इज 1, सिर्फ एक बोन इस तरह होता है जो यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। तो ये स्कल के साथ शुमार नहीं होता, स्कल में जो है टोटल बोन्स के साथ 28 है, जबकि ये इसके साथ जब ऐड हो जाए तो 29 बोन्स यहाँ पे बन जाते हैं। एक्सोस्केलेटन का दूसरा जो पोर्शन है दैट आर रिब्स। स्कल को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, स्कल के बाद जो है रिब्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रिब्स जो है टोटली 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 12 पेयर्स मीन 24 बोन्स इसमें होते हैं। अच्छा, रिब्स जो है, ठीक है, ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, और आगे की तरफ फ्रंट की तरफ ये स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। स्टर्नम जो है इसके साथ रिब्स कनेक्ट होते हैं, ये स्टर्नम की बॉडी है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी।
और इसको हम ज़ाइफाइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ज़ाइफाइड प्रोसेस। ये वाला नीचे जो पोर्शन है ज़ाइफाइड प्रोसेस। अच्छा, इसके अलावा रिब्स जो है तकरीबन 7 रिब्स जो हैं, ठीक है, ये स्टर्नम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जो 7 पेयर्स हैं, 7 पेयर्स, 7 इस साइड पे, 7 इस साइड पे, इसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, ट्रू रिब्स। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व कर लें तो ये वाला पेयर इस लास्ट रिब्स के साथ अटैच है, ये जो है ये भी इस लास्ट के साथ अटैच है, जबकि ये वाला रिब जो है ये भी इस लास्ट के साथ क्या है, अटैच है। तो ये इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है। इस वजह से इन 3 पेयर्स को, बाकी जो 3 पेयर्स हैं, इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। जबकि लास्ट ये दो जो है ये किसी भी दूसरे बोन्स के साथ अटैच नहीं, सिवाय वर्टेब्रल कॉलम के, और रिब्स यानी स्टर्नम के साथ ये डायरेक्टली अटैचमेंट में नहीं है। इस वजह से इसको हम कहते हैं, जो लास्ट 2 पेयर्स हैं, इसको हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। तो रिब्स में बेसिकली 24 जो है वो बोन्स हैं, एक इसके साथ स्टर्नम कंबाइन हो गए, तो इस वजह से 24 प्लस 1, तो टोटल 25 बोन्स ये वाले होंगे, 25 बोन्स। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन का नेक्स्ट पोर्शन वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम में टोटल बोन्स की तादाद जो है तो वो 26 है, ठीक है। कौन से हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। वर्टेब्रल कॉलम बेसिकली स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी को एक इस तरह का फ्रेम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये खड़ा हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन की बॉडी जो है इस वर्टेब्रल कॉलम की प्रॉपर पोजीशन की वजह से ये स्टैंडिंग पोजीशन में होती है। सर्विकल कर्व या सर्विकल वर्टिब्रिज, ये वर्टिब्रिज जो नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इनकी तादाद 7 होती है, ठीक है। 7 सर्विकल वर्टिब्रिज। इसके बाद जो है चेस्ट रीजन में जो वर्टिब्रिज प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनकी तादाद 12 होती है और उनको हम थोरेसिक वर्टिब्रिज कहते हैं। जबकि इसके बाद बैक रीजन में जो वर्टिब्रिज प्रेजेंट होती है उसको हम लंबर वर्टिब्रिज कहते हैं, और लंबर वर्टिब्रिज की तादाद जो है वो 5 है। उसके बाद जो है सैक्रम, सैक्रम या इस रीजन को हम कहते हैं, ठीक है, जिसके साथ हिप बोन अटैच होता है, और इसमें वर्टिब्रिज की तादाद 5 है, लेकिन ये फ्यूज्ड फॉर्म में होती है, फ्यूज्ड। इस वजह से ये कंसिडर होती है काउंटिंग में एज अ 1 बोन। कॉक्सिजियल वर्टिब्री और कॉक्सिक वर्टिब्री जो हैं तो इनकी तादाद 4 है, ठीक है। और लेकिन ये भी क्या है, फ्यूज्ड है, इस वजह से ये भी काउंटिंग में एज अ 1 बोन काउंट होता है, ठीक है। तो अगर इसको आप काउंट कर लें 7 12 19 19 5 24 24 एंड 5 28 28, सॉरी 19 19 24 25 26, ठीक है। तो टोटल 26 बोन्स इसमें शामिल है, ठीक है। यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम को आप और भी क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट वर्टिब्री है उसको हम एटलस वर्टिब्री कहते हैं, जो इस क्रेनियम के साथ अटैच होती है, एटलस वर्टिब्री। सेकंड को हम एक्सिस कहते हैं। इस तरह हर एक वर्टिब्री के अपने नाम है, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाए, इस वजह से उसको हम नेम्स को डिस्कस नहीं करते, ठीक है। 7 सर्विकल वर्टिब्रिज, 12 thoracic vertebrae, 5 number of vertebrae, sacrum 1 bone and coccyx ये भी 1 bone। अच्छा, स्केलेटन के 2 मेन पोर्शन हमने डिस्कस किए, एक मेन पोर्शन डिस्कस किया एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है, एक्सियल स्केलेटन, इसमें हमने डिस्कस किया है स्कल को। स्कल में जो है जो बोन्स की तादाद हमने डिस्कस की है, तो वो टोटल 28 है, ठीक है। मतलब क्रेनियम में 8 बोन हमने डिस्कस किए, फेशियल बोन जो है वो 14 है, और एक नेक बोन आप उसको कह लें, ठीक है, और हायोइड बोन, ठीक है, वो क्या है, 1 है। तो ये हमने डिस्कस की। जबकि ईयर, कानों में बोन्स की तादाद 6 है। तो
कलेक्टिवली इनकी तादाद कितनी, 22, 23, 29 बोन्स स्कल रीजन में प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद दिस नेक बोन। उसके बाद हमने रिब्स डिस्कस किए, रिब केज, उसमें रिब्स की तादाद 24 है, ठीक है, रिब्स की तादाद 24 है, और उसके साथ चेस्ट बोन जिसको हम स्टर्नम भी कहते हैं, चेस्ट बोन या उसको हम स्टर्नम भी कहते हैं, तो उसकी तादाद जो है वो 1 है। तो कलेक्टिवली चेस्ट रीजन में 25 बोन्स हो गए, ठीक है। जबकि वर्टेब्रल कॉलम जो है, वर्टेब्रल कॉलम उसमें हमने जो बोन डिस्कस किए दैट आर 26। तो अगर आप इसको प्लस कर दें तो इन सब की तादाद जो 29, 25, 26 ये 80 बोन्स बनते हैं, ठीक है। हमने एक्सोस्केलेटन में बोन्स डिस्कस किए और उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेल डिस्कशन जो थी तो वो हमने की। तो एक्सोस्केलेटन में बोन्स की तादाद 80 आती है। अच्छा, कल के लेक्चर में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन डिस्कस करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन, यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। उसमें हम फिर 126 बोन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के मुताबिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।